नगर निगम चुनावों से पहले बड़ा झटका करनाल में हुआ है। बड़ा झटका करनाल में मिला है। कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस के कई नेता आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, दो तो हमारे बीच में बैठे हैं। दो हमारे बीच में बैठे हैं, नीटू मान और अशोक खुराना। इनके साथ इनके सैकड़ों समर्थक अभी पहुंच रहे हैं। 3 बजे सीएम नायब सैनी इनके घर पर पहुंच रहे हैं। ज्वाइनिंग कराई जाएगी, बड़े लेवल पर ज्वाइनिंग है। दूसरा बड़ा नाम सरदार त्रिलोचन सिंह। कल तक नॉमिनेशन फाइल करवा रहे थे कांग्रेस के पार्षदों का, कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट मनोज वधवा का, लेकिन रातों रात भाजपा में ज्वाइनिंग की बात हो जाती है। हालांकि बीजेपी में ज्वाइनिंग की बात काफी समय से चल रही थी। पिछले दिनों खुद सीएम हाउस में भी सरदार त्रिलोचन सिंह होकर आए थे, वहां भी देखे गए थे। उनसे हमने पूछा था सवाल, लेकिन वो कुछ बोले नहीं थे। उन्होंने इशारा जरूर कर दिया था कि भविष्य के गर्भ में है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तमाम कांग्रेसी नेता क्यों भाजपा में अब जा रहे हैं कांग्रेस को छोड़कर, इसका मेन कारण यह भी है कि कहीं ना कहीं जब हरियाणा कांग्रेस ही कांग्रेस को नहीं संभाल पा रही, नेशनल कांग्रेस ही जब हरियाणा कांग्रेस को नहीं संभाल पा रही, 10 साल से ऊपर संगठन नहीं है, फूट ने किस तरह से सरकार आती आती रह गई, जिसके चलते कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगी थी। 5 महीने से सोच रहे थे तमाम कांग्रेसी नेता कि वो क्या करेंगे, उनका भविष्य अब कहां पर है। अब उन्होंने फैसला ले लिया है। अशोक खुराना जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। खुराना जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना बड़ा राजनीतिक धमाका आपने कर दिया नगर निगम चुनावों से पहले, कई बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, भाजपा में आज शामिल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने 34 वर्ष कांग्रेस में रहा हूं और मेरा बिल्कुल भी इस तरह का कोई भी मन इरादा कांग्रेस को छोड़ने का कभी नहीं रहा, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरी माताजी वो कांग्रेस माइंडेड थे। वो पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन साधारण परिवार से थे और उनकी सोच कांग्रेस थी। तब से आज तक मैंने 34 वर्ष कांग्रेस में मैंने बिताए। मुझे मेयर के चुनाव के लिए मैं काफ़ी समय से तैयारी कर रहा था। आप सभी जानते हैं, आपके कई बार आपने इसके लिए मेरा इंटरव्यू भी लिया। तो मैंने आवेदन दिया था कि मुझे मेयर का चुनाव यहाँ से लड़ना है। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूरा संपर्क किया, उनको मिला, उदयभान जी से मिला, जो हमारे सीनियर यहाँ से जो भी नेता हैं सबसे मैंने संपर्क किया। सबको मैंने कहा कि मेरे को टिकट, मेरा एक मन है, मेरी सोच है, मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ना है मेयर का। मेरा एक सपना है मेयर का चुनाव लड़ने का। इसके लिए मैं काफ़ी समय से तैयारी कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे इस बार भी टिकट नहीं दिया चुनाव का, जिससे मेरे समर्थकों में, मेरे उनमें बड़ा इस बात का मायूसी छाई। समझ चाहूंगा, बीच में रोकना चाहूंगा, सिर्फ टिकट की बात तो नहीं है, कोई और कारण भी है कांग्रेस को छोड़ने का, आपको लगता है? देखिए, और भी कई कारण बीच में रहे हैं। मैंने उन चीजों सबको एक्सेप्ट किया और उनको, उनमें कोई बात नहीं, जैसा सिस्टम चल रहा था मैं उससे नहीं भाग रहा था बिल्कुल भी। लेकिन ये एक बड़ी मेन बात जो आई है टिकट वाली, तो मैंने कुछ दिन पहले भी बल्कि कहा था, स्मिता सिंह जी के घर इन्होंने मीटिंग बुलाई थी, मनोज वधवा जी और साथी इकट्ठे हुए थे, गाबा साहब वगैरह सारे। तो बोले कि खुराना जी, अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो क्या करेंगे आप, इनकी मदद करेंगे? तो मैंने वहाँ स्पष्ट कर दिया था, मैंने बोल दिया था कि अगर मैं फिर उसके बाद क्या करूँगा। फिर मैं कहा जी, मैंने 34 साल हो, अगर अब भी टिकट नहीं मिलेगी तो मैं नहीं वो करूँगा, मैं फिर सोचूंगा कि मैंने क्या करना है। हरियाणा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेता को लग रहा था कि इस बार भी सरकार आ जाएगी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से नहीं आई। आपको लगता है कि आपसी सिर्फ चाह रहे थे कि हमारा जो है हम ही सीएम बने, हम ही सीएम बने, इसके चलते कांग्रेस का खराब हुआ ज्यादा हरियाणा में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार पूरे मतलब ऐसे है कि बन के घर आ गई है, और एकाएक इसमें जो हमारे पार्टी में, इसमें आपस में जो मतलब एक दूसरे की जो क्लेश वाली बात है, ये इससे नुकसान हुआ है कांग्रेस को बहुत ज़्यादा। और संगठन ना बना, आज तक कितने वर्ष हो गए संगठन नहीं बन पाया। वो यही कारण है कि आपस में सहमति एक दूसरे पर नहीं होते, तो उससे जो कि है उससे भी नुकसान हुआ, जिससे कि क्लेश से। और कुछ मतलब हमारे जो वो चुनाव लड़ रहे थे, थोड़े बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे, भाई हम बन गए हैं, उससे भी नुकसान हुआ है। तो अब आपके साथ कौन कौन आ रहे हैं? लंबी लिस्ट है, बता रहे हैं, आपके पास लगातार फोन आ रहे हैं, हमें भी ज्वाइन कराओ, हमें भी ज्वाइन कराओ, ऐसी भी बात है? हाँ जी, बिल्कुल है।
काफी लोग जो कांग्रेस में थे हमारे साथ चर्चित थे, नाम मेरे साथ बताएं थे। आप। नाम आपके उस टाइम कर दूंगा मैं, पहले नहीं। सरदार त्रिलोचन सिंह तो है ही है। सिद्धार्थ रोशन सिंह जी भी वो उनके घर जा रहे हैं, वो अपना सीएम साहब, मुझे पता लगा, लेकिन मेरी सिद्धार्थ रोशन सिंह से कोई इस बारे में बात नहीं हुई है कि वो ज्वाइन कर रहे हैं या वैसे उनके मिसेज बीमार है उनका पता करने के लिए जा रहे हैं सीएम साहब। मेरी उनके बारे में अगर आप सभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे तो करनाल में कांग्रेस में कौन रह जाएगा? 2-3 नेता ही रह जाएंगे कांग्रेस में। तो आप देख रहे हैं पिछले कितने समय से जो चुनाव हो रहे हैं हमारे पार्टी में, जब तक संगठन नहीं बनेगा तब तक कुछ हल नहीं होगा। जिसको जिम्मेवारी सौंपी नहीं जाएगी कोई हल नहीं होगा। पहले क्या था, तो अब तो और भी इससे मतलब जाने कितने से साल पुराने कांग्रेसी हैं आप? मैंने 34 वर्ष पूरे कांग्रेस में काम किया। 94 में मैंने चुनाव लड़ा था नगर पार्षद का, और जब मैं जीता उसमें लगातार, और उससे पहले 2-3 साल अभी पहले। आपकी इस खबर के बाहर आने के बाद कांग्रेसी नेताओं के कुछ फोन आए हैं, आपको मनाने की कोशिश की गई है किसी ने? मुझे मेरे पास घर कोई भी नहीं आया। अब से पहले मुझे कुछ टाइम पहले अपना दीपांशु बुद्धि राजा जी का फोन आया है। हुड्डा जी का किसी का उन्होंने फोन कहा आया? नहीं, हुड्डा साहब का फोन नहीं आया मेरे पास। तो लो जी, सीएम साहब आने वाले हैं और पुलिस की गाड़ियां पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। 3 बजे सीएम साहब आ रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी चेक के लिए पुलिस की गाड़ियां पहुंच रही है। मान साहब, आप भी बहुत पुराने कांग्रेसी थे, ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को ही छोड़ गए? आप तो गीत गाते थे। ये सारा मिड्डा साहब मान सम्मान का रोड़ा है। अब पार्टी ने कहीं ना कहीं लगता है अभी मान सम्मान नहीं कर रही। अब पिछले 2 महीने से 3 महीने से प्रक्रिया चली हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें अनदेखी हुई है। चाहे खुराना जी की हो, चाहे त्रिलोचन जी की हो, जितने पुराने हमारे साथी हैं सबकी अनदेखी हुई है। तो इसलिए डिसीजन लेना पड़ा। बहुत बड़ा फैसला है। आपको लगता नहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या सभी वो भाजपा में आएंगे या कुछ एक ही आ पाएंगे? उन सभी से सलाह मशवरा करके ही हम लोगों ने ये कदम उठाया है। उनकी भी ये मांग थी कि पार्टी अगर हमेशा आप लोगों को मान सम्मान नहीं देती तो आप कोई ना कोई डिसीजन स्ट्रॉन्ग लो और हम आपके साथ हैं। उनके विचार में के साथ ही हम चले आगे। मतलब अकेला ही ये नाम अशोक खुराना, नीटू मान, सरदार त्रिलोचन सिंह का नहीं है, कई और बड़े बड़े नाम भी हैं। आप है ना जो पूरा पार्षद हैं, पदाधिकारी हैं। अब जब नाम तो बताओ। नाम पहले क्या नाम क्या आपका, कोई सतीश जी हैं, पूर्व पार्षद हैं, वो भी आ रहे हैं। सतीश जी भी हैं, लंबी लिस्ट है। नहीं, लिस्ट में 2-4 नाम तो बताओ। जब आपके नाम आ गए तो उनका मनोबल हम वो नहीं करना चाहते। बाकी साथी भी सबको बराबर है हमारे, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, जो कार्यकर्ता है वो सब एक समान है। अब 2 का नाम लेके बाकी 100 लोग और छूट जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आज भाजपा का पटका डाल लोगे। कितने पुराने कांग्रेसी हैं आप? 1997-98 से यूथ कांग्रेस से स्टार्ट किया, किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष रहे। आपके सामने यार लड़ाई लड़ी, 2-3 इलेक्शन चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लड़े। तो कहीं ना कहीं जब कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होता, नेताओं, इतने बड़े नेता हैं हमारे त्रिलोचन सिंह जी, अशोक खुराना जी, इनका मान सम्मान नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए ये डिसीजन हमें लेना पड़ा। आम आदमी पार्टी के नेता सुनील बिंदल भी आ रहे हैं, उसके बारे में भी सुना है हमने, अभी ऐसी कोई हमारे पास कंफर्मेशन नहीं आई। मतलब सारे ही अब भाजपा ही होने जा रहे हैं, सारे भाजपा के रंग में रंगे हुए जा रहे हैं। खुराना साहब, देखिए, मैंने 34 वर्ष जो काम किए हैं, मेरी आत्मा को पता है, मेरे दिल को पता है कि कितना दुखी है। लेकिन करें क्या, कोई हल नहीं। इस तरह के जो माहौल बन गया है, मैं उस मतलब बहुत कुछ लोग कहते होंगे कि अपने फायदे के लिए कांग्रेस में आए हैं और 15 साल से ऊपर हो गए कांग्रेस की सरकार नहीं थी। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, कारोबार नहीं कर पा रहे थे, पैसा नहीं कमा पा रहे थे, इसलिए सरकार के साथ चलना बेहतर सोचा आपने। क्या ऐसी बात भी है कुछ? मैं आपको बताऊं, जब से मैं आया, जब मैं स्टार्टिंग में मैं पार्षद बना था, तब भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे। तब हमें पूरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था राजनीति का। साथ काम किया, पूरा काम किया। उसके बाद फिर सरकार नहीं रही, कांग्रेस में रहे, पूरे प्रदर्शन किए, रैलियां की, जो भी हमारी ड्यूटी लगाई गई हमने पूरे वो सारे काम किए। जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन में जितने बूथों की जो मुझे जिम्मेदारी दी गई, पूरा काम किया। कोई लालच नहीं, कोई लपेट नहीं। 10 साल बीच में कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें स्मिता सिंह विधायक रही। कोई साबित कर दे कोई हमने गलत, कोई हमने, जो मैं अपना काम करता हूँ, मेरा काम है। आप शुरू से हैं तो ठेकेदार हैं, आप शुरू से हैं। काम वही किया, वही करा था, उससे पहले भी, राजनीति आने से पहले भी, और राजनीति अब तक भी वही काम कर रहा हूँ।
तो मुझे जो इस तरह की बात आ रही है कि बिजनेस में तंग किया, अब 11 साल होने वाले हैं बीजेपी की सरकार करना को। चाहते तो आप पहले दूसरे साल ही ज्वाइन कर जाते अगर बिजनेस में तंग की कोई बात होती। बिल्कुल मुझे किसी ने तंग नहीं किया, मैंने पूरा व्यापार अपने जैसे पहले करता था वैसे रहा, चाहे देवीलाल जी मुख्यमंत्री रहे, बंसीलाल जी रहे, ओम प्रकाश चौटाला जी रहे, हुड्डा साहब रहे, अपना अब रहे अपना खट्टर साहब रहे, मुझे कोई दिक्कत आपने नहीं। इंतजार भी नहीं किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, या पार्टी का नेतृत्व तो चेंज हो जाता तो भी इंतजार नहीं किया आपने? मतलब देखिए इंतजार तो बहुत किया, ऐसी बात नहीं, पर अब तो मतलब कहते हैं कि बस मतलब भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को बाय बाय कर दिया आज आपने? हाँ जी बिल्कुल जी, जो मेरा मतलब वो है वो आदरणीय है, हमेशा रहेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन पार्टी की बात है। हाँ जी, लिखित में भी कोई इस्तीफा दे रहे हैं? लिखित में मेरे पास कोई पद ही नहीं है, तो मैं इस्तीफा क्या, अभी इस टाइम किसी के पास कोई पद है ही नहीं, तो अगर पद होता तो मैं पहले अपना वो इस्तीफा देता तो हूं। मनाने आएंगे तो मानेंगे आप? नहीं, मैं एक जीवन का असूल रहा है मेरा, मुझे मरना मंजूर है, जहां मैं रहा हूं वफादारी से रहा हूं और उसी तरह रहूंगा, ऐसे नहीं। जब एक एकदम बारी अचानक कैसे ज्वाइनिंग का मन बैठा? कोई कई दिनों से बातचीत तो चल रही होगी? मेरी बिल्कुल कोई कह दे, कभी कोई बात किसी तरह नहीं हुई, कल ही बात पर हुई। रात को सोए तो कांग्रेस ही थे, सुबह उठे तो बीजेपी थे। बीजेपी तो अभी साहब आएंगे, वो ले जाएंगे, मतलब वही गए, जब आपने मुंह से शब्द बोल दिए तो बीजेपी में आ गए आप? आगे बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं, बीजेपी में जब कह दिया आगे, तो ये सारे से मुझे कोई किसी का दबाव नहीं अब था। हमने तो आपका नंबर 18 साल से पत्रकारिता में, अशोक खुराना कांग्रेस लिखा हुआ है, नीटू मान जी कांग्रेस लिखा हुआ है, अब वो नाम चेंज करने पड़ेंगे? मतलब देखिए सिर्फ आपके मोबाइल पे नहीं, मुझे कईयों के फोन आए, कह रहे हैं हमने कांग्रेस आगे लिखा हुआ आपके नाम से, तो देखो अब बीजेपी लिख दें? बीजेपी हाँ जी नुमान साहब, क्या करें अब? जब पार्टी अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो लिखना पड़ेगा बीजेपी। या पुरानी यादें कुछ ताजा रहनी चाहिए? नहीं चलो सामाजिक तौर पर तो रहेंगे, लेकिन जब पार्टी ज्वाइन कर लेंगे पूरी निष्ठा से रहेंगे। मतलब नंबर हम भी सेव फिर बीजेपी नेता का? हाँ जी, करना पड़ेगा। तो बीजेपी नेता के नाम से भाई नंबर सेव कर लो, अशोक खुराना का, सरदार त्रिलोचन सिंह का, नीटू मान का और इनके साथ इनके सैकड़ों समर्थकों का। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, बड़ी खबर, अशोक खुराना, नीटू मान, सरदार त्रिलोचन सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता सुनील बिंदल, और भी ऐसे बहुत से नाम हैं, पार्षद कई आएंगे, कई पार्षद और कई पूर्व पार्षद भी आएंगे। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, लगातार पल पल की अपडेट नगर निगम चुनाव से जुड़ी आगे भी हम आपको देते रहेंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।